बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को नमस्कार। हमारे साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई पूरन कुमार जी हैं। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जान रहे हैं कि कल बोर्ड के द्वारा 31 मार्च को ओडीएल की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए, जिसका इंतजार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो थे वो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर। कल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नियोजित शिक्षकों के इतिहास में। एक डीपी की उत्तीर्ण तिथि से सबको जो है प्रशिक्षित का वेतनमान दिया जाएगा, और दूसरा जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे बिहार में सभी का वो जो परिणाम जारी किया गया उसमें बहुत से शिक्षक साथियों को जो है परीक्षाओं में इनकम्प्लीट दिखाया जा रहा है। उस मुद्दे पर भी प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी से बात होगी। और जो है हमारे भागलपुर जिले के पीटीसी फुलवरिया के जो है वो 34 से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों के जो है परिणाम में वो फेल दिखाया जा रहा है आंतरिक मूल्यांकन में। तो उस मुद्दे उस विषय वस्तु को लेकर के हमारे शिक्षक साथी मनीष कुमार जी और सावन कुमार जी जो है इसका संज्ञान संघ के संज्ञान में दिए, और प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के संज्ञान में जैसे ही ये विषय वस्तु आई वैसे ही उन्होंने तुरंत बोर्ड ऑफिस में बात किया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य महोदय से भी बात किया। आप लोग जो है सारी बात प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के से ही सुनिए। भैया, संघ के अथक प्रयास से लगातार बोर्ड पर एनसीईआरटी पर यह दबाव बनाया गया कि समय के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, लेकिन कुछ विभिन्न कारणों से चाहे बोर्ड की गलती हो या सरकार की जो नीति रही हो, उस नीति के अनुसार 31 मार्च 2019 तक या केंद्र सरकार का डेडलाइन दिया गया था। यदि जो शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे उसकी नौकरी पे खतरा मंडराएगी, जिसका परिणाम था कि हम लोगों ने दबाव बनाया कि यदि आपने डेडलाइन घोषित किया है तो वैसे प्रशिक्षु का रिजल्ट प्रकाशित होना अनिवार्य है, जिसका परिणाम हुआ कि रेगुलर मोड का पहले रिजल्ट निकाल दिया गया 28 तारीख 27 तारीख को ही। इसके बाद 31 तारीख जो डेडलाइन था वह निकाला गया, लेकिन इस निकालने में भी बोर्ड द्वारा कहीं न कहीं गलतियां की गई, जिसमें हजारों हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका पेंडिंग रिजल्ट दिखाया जा रहा है। और पीटीसी फुलवरिया भागलपुर का रिजल्ट जो कि आंतरिक मूल्यांकन किया गया था, प्रिंसिपल्स पे बात करने पर यह पता चला कि वो सभी जितने हमारे प्रशिक्षु हैं सभी पास हैं, लेकिन यह बोर्ड की कहीं न कहीं गलती है जो उनको यह फेल दिखाया जा रहा है। अभी उसकी कागज़ मंगा ली गई है, प्रिंसिपल साहब खुद तैयार हैं और यहाँ से लेके बोर्ड ऑफिस जाएंगे। बोर्ड ऑफिस में जाके इस रिजल्ट को सुधार करेंगे। तमाम हमारे जो 34 प्रशिक्षु जिनको कि फेल दिखाया जा रहा है वो सभी पास होंगे। कोई हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं, संघ आपके साथ है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और लगभग जो उत्तीर्ण किए हैं सबको बधाई है संघ के तरफ से। संघ हर समय आपके साथ रहेगा। कहीं भी कोई गलतियां होगी चाहे प्राचार्य या बोर्ड में, उसका निराकरण संघ जरूर करेगी। और आप तमाम नियोजित शिक्षक से यह कहना चाहेंगे कि आप लोग के अंदर में जो यह भाव बन गया है कि रेगुलर मोड का पहले निकाला दिया गया, दोनों मेरा भाई है, यह सिस्टम का दोष था। यह सिस्टम ने ऐसा किया, जबकि यह प्रोटोकॉल कहता है, नियमबद्धता कहता है जो पहले परीक्षा देता पहले उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। कहीं न कहीं गलतियां किया है। सरकार का यह दोहरी नीति हर समय चलती है कि आपस में जो हमारा नियोजित भाई शिक्षक इसको लड़ाने का प्रयास करती है। हम लोग लड़ेंगे नहीं, सरकार से इसका मुकाबला करेंगे और जो गलती हुई उसकी सुधार भी सरकार ही करेगी। इसमें घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो कल ओडीएल का रिजल्ट निकला है उसमें बहुत से जो शिक्षक जो है अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको जो है वो इनकम्प्लीट दिखाया जा रहा है। उस मुद्दे पर भी आप कुछ अपनी राय रख देते हैं। इनकम्प्लीट दिखाया जा रहा है इसलिए कि वह जो सिस्टम है वो सिस्टम तैयार नहीं था, फुलफिल तैयार नहीं था। वो जो दबाव के कारण कल रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, इसलिए वो पेंडिंग दिखाया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर में पूरा पेंडिंग साफ हो जाएगा और सबका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अभी पीटीसी फुलवरिया का 34 ऐसे हमारे भाई हैं जिनका कि यह रिजल्ट दिया गया फेल दिखाया गया है, और जबकि प्रिंसिपल उसका खुद इंटरनल थे, उन्होंने खुद नंबर दिया है। वह नंबर जब मिलान किया गया तो सभी पास हैं। यह भूल चूक हुई है बोर्ड से, जो भी चूक हुई है उसका वह निराकरण करेंगे। और तमाम बिहार के यदि किसी भी संस्थान में इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो वैसे प्रचार से हम आग्रह करते हैं कि आप अपने से बोर्ड ऑफिस जाकर उसको सुधार कीजिए, अन्यथा संघ इस पर कड़ी संज्ञान लेते हुए बोर्ड से लेके प्रचार तक पर इस पर गाज गिरने का पूरी संभावना है। आचार संहिता के कारण संघ इसका जोरदार जो विरोध करती उससे वह पीछे हटती है। यदि आज आचार संहिता न रहता तो शायद बहुत कुछ इस प्रचार के लिए या बोर्ड ऑफिस के लिए बहुत संघ द्वारा उग्र आंदोलन का रूप भी ले लिया
दिया अच्छा रहता। भैया, एक डीपी के मामले भी कल ऐतिहासिक फैसला आया है, उस मुद्दे पर भी आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को, जो कि कुछ लोग जो है कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा 2 से 5 हज़ार रुपये तक लिया जा रहा था, ठगा जा रहा था, बार बार जो है वो हवाई जहाज़ से जो है दिल्ली दिखाया जाया जा रहा था, कोर्ट में दिखाया जा, इतनी सारी नौटंकियाँ की गई, उस विषय पर भी आप कुछ बताइए। बिहार के तमाम डीपी, लाखों शिक्षक, उस लाखों शिक्षक को बहुत बड़ी बधाई कि आपने संघ पर भरोसा जताया और संघ भरोसे के साथ आपका काम किया। संघ भी गई थी हाई कोर्ट में डिसीजन भी हुई और यह सरकार एसएलपी में चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। हम लोग दबाव बनाए थे, कई बार सचिवालय में दबाव बनाए थे। सचिवालय का सूत्र कह रहे थे कि हम आपको एक लेटर देंगे जो सार्वजनिक होगा पूरे बिहार के लिए, लेकिन इस बीच ही कई संगठन जो डिजाइनर नेता अपने आप को बने हुए हैं, वह डिजाइनर नेता सब कई हमारे शिक्षक भाई से आर्थिक शोषण करते हुए इंडिविजुअल उससे केस दायर करवाया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक आध 2 जिला में शायद जो कुछ शिक्षक होंगे दबाव के कारण, चाहे डीओ हो, डीपीओ हो, इन लोगों से कहकर यदि एरियर निकाले होंगे तो शायद आज वो पछतावा करते होंगे कि आज पूरे बिहार में लाखों शिक्षक का जो लेटर निकला है, कल 30 तारीख का जो लेटर निकला, उस लेटर में स्पष्ट कर दिया गया है तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक जो डीपी किए हैं, तीनों मॉड्यूल में पास हैं और संवर्धन कर लिए हैं, जिस दिन से आप डीपी का रिजल्ट आपका प्रकाशित हुआ है उसी दिन से आपको एरियर मिलेगा, उसी दिन से आपको प्रशिक्षित मान लिया गया है। यह संघ का ऐतिहासिक जीत है। संगठन जब भी काम करती है, दुरुस्त काम करती है, लेकिन उसमें देर होता है। शिक्षक भाई और बहनों से हम आग्रह करते हैं कि भविष्य में कभी कोई काम हो तो आप इतना उतावला ना हो कि किसी के बहकावे में आके अपना आप अर्थ को नष्ट करते हैं, आर्थिक शोषण करवाने के लिए आप तैयार रहते हैं। ऐसे जो लोगों ने ऐसा किया डिजाइनर नेता, उसको ये सबक होना चाहिए। उसको आप ये कहिए कि जो संगठन कहती है वो संगठन करके दिखाती है, जो आपके परिणाम आपके सामने हैं। जो मैंने पहले भी ऑडियो जारी किया था कि 31 तारीख तक यह रिजल्ट प्रकाशित होगा और उसके बारे में कहा था कि 31 मार्च तक डीपी का जो प्रशिक्षित का जिस समय से हम लोग किए हैं तीनों मॉड्यूल पास, उस समय प्रशिक्षित माना जाएगा, वह मान भी लिया गया है। और एक प्रश्न बार बार आ रहा है पूरे बिहार से कि समान काम समान वेतन का रिजल्ट कब होगा, जो सुरक्षित रखा गया है। हम तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों से कहेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो डिजाइनर नेता कतिपय संगठन द्वारा बहुत कुछ दिया जा रहा है कि अमुक तारीख को, अमुक महीना में, अमुक सप्ताह में निकल जाएगा, यह सब शायद हम समझते हैं कि अपनी ओछी राजनीति करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता करने के लिए ऐसा काम करती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होगा, मेरे पास खबर आ जाएगी, तुरंत उसका ऑथेंटिक न्यूज आपके बीच, चाहे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपको मिल जाएगी। उम्मीद पूरा है कि जिस दिन एक बेंच बैठेगी दोनों मिलकर, अभय मनोज सप्रे और यू ललित का, उस दिन जजमेंट का घोषणा होगा। और पूर्ण विश्वास रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन नहीं होता है, उसमें बैंड नहीं होता है कि इतना दिन हो चुका है तो क्यों नहीं अभी तक प्रकाशित किया है, या सुरक्षित का क्यों नहीं फैसला सुना गया है। इसमें कहीं किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। पूरा विश्वास रखिए, जो भी फैसला होगा तमाम नियोजित शिक्षक के हक में होगा। और हमको पूरा विश्वास है कि अप्रैल का महीना शायद बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। यह महीना शायद अपने जीवन का नहीं, तमाम नियोजित शिक्षक के जीवन का नहीं, जो आने वाला पीढ़ी है उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन होगा। चलिए, बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्रशिक्षु शिक्षक जो बड़ी उम्मीद लेकर संघ के पास और प्रदेश अध्यक्ष के बाद उनके मुख से भी सुन लीजिए कि वो लोग कितने संतुष्ट हैं। अभी इनके सामने जो है प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी ने कॉलेज प्रशासन से भी बात किया। आप लोग भी बताइए मनीष जी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारे बड़े भाई पूरन कुमार जी संघ की तरफ से प्रयास किए, जिनका परिणाम निकला कि प्राचार्य महोदय अपनी गलती को सुधार करने हेतु अभी हम लोग के साथ पटना जाएंगे। चलिए, और रात में और आज तक जो आप लोग मानसिक रूप से जो परेशान हुए, तो अपने साथियों को भी बोलिए कि वो लोग भी जिनका रिजल्ट इनकम्प्लीट है या जो साथी फेल हुए वो भी मानसिक रूप से परेशान ना हो, उनको भी एक संदेश दे दीजिए आप परेशान ना हो। हमारे बीपीएनएस मूल के योद्धा श्री पूरन कुमार जी हम लोगों के साथ हैं और वह हर घड़ी आपका इनकम्प्लीट रिजल्ट हो या आंतरिक मूल्यांकन में फेल हो, उनके लिए तत्पर हैं।
और यहाँ से लेकर हमारे सामने में बोर्ड ऑफिस में भी बातचीत हुई और बोर्ड ऑफिस में कहा गया कि 5 से 6 दिन में रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जो है बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार जी के विद्यालय में आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो नेता जो है वो विद्यालय में आते हैं, पढ़ाते हैं, बाकायदा आप इनका विद्यालय भी देख सकते हैं। आइए भैया, आइए मनीष जी, ये आप लोग देख सकते हैं ये विद्यालय रोड के किनारे है, चारों तरफ ये विद्यालय है, ये बच्चे हैं, सब कोई है, अंदर में पढ़ रहे हैं, नीचे में खेल भी रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपके नेता जो है सारा काम करते हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, विद्यालय में भी आना है, एक तरह से सारे की सारी जिम्मेदारियां हैं और आप लोगों के विश्वास और आप लोगों के भरोसे पर ही आपके बड़े भाई जो है आप लोगों के कार्यों को अंजाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक ज़्यादा ज़्यादा संदेश दे दीजिए विद्यालय से ही। बहुत बहुत बधाई तमाम नियोजित शिक्षक, जिस भी रेगुलर मोड ओडीएल जो भी हैं तमाम लोगों को, ये हमारे ही श्रेणी में ट्रेंड हो गए और इसको बधाई इस बात का कि बहुत जल्द हम लोग इसका ट्रेंड का वेतन का बनवाने के लिए डीपीओ डीओ से पुनः संज्ञान में देंगे कि जल्दी से जल्दी इनको ट्रेंड का वेतन मिले, ताकि ये उस दिन का जो इंतज़ार कर रहे थे 6 साल से लगातार, आज वो उस श्रेणी में आएंगे जो सरकार का गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के तहत ये लोग अब उस श्रेणी में आ चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं। जो भी भूल चूक हुई है बोर्ड से उसका सुधार 1 सप्ताह के अंदर होगा और तमाम लोग बिहार के नियोजित शिक्षक सभी ट्रेंड माने गए हैं। जो ट्रेंड के सूची में नहीं थे अब वो ट्रेंड हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना बिहार पंचायत शिक्षा मूल के द्वारा। धन्यवाद सबको।